सुर्खियां। आखिरकार आधी रात आजम खान और शिवपाल सिंह यादव की हुई बात, धराशायी हुई एक झटके में भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति। अखिलेश यादव का खास संदेश मिलते ही आजम खान हुए गदगद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर आजम खान और शिवपाल सिंह यादव के बीच में वो कौन सी बातचीत हुई और उस बातचीत में अखिलेश का कौन सा संदेश आजम को मिला, और फिर आजम खान अखिलेश का संदेश पाकर के गदगद हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी वो कौन सी रणनीति बना रही थी जिसकी बुनियाद पर पालतू मीडिया में आजम और अखिलेश के बीच में दूरियां और खाइयां दिखाई दे रही थी, एक झटके में धराशायी हो गया। विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं, अंत तक बने रहे मेरे साथ में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद से ही मीडिया में सबसे बड़ी हेडलाइन आजम खान बने। कई सारे राजनीतिक जानकार आजम के कुछ बयानों को सपा के चीफ अखिलेश यादव के साथ नाराजगी से भी जोड़ करके देख रहे हैं। मगर इन सब के बीच में एक चर्चा यह है कि क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच फोन पर बातचीत हुई, और इस बातचीत के माने क्या है। दोस्तों, जब हमने इसकी पड़ताल करनी शुरू की तो यह बात तो साफ हुई कि आजम खान ने अखिलेश परिवार के साथ में बातचीत की है। इसे खुद आजम खान ने स्वीकार किया है। मतलब यह क्लियर हो गया कि आजम खान की बात अखिलेश परिवार से हुई। तो ऐसे में सवाल यह भी कि क्या आजम की अखिलेश से भी बातचीत हुई, और अगर बात हुई है तो फिर हालचाल खैर खैरियत के अलावा क्या बात हुई। दोस्तों, आजम के अखिलेश से बातचीत पर आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि आजम खान की शिवपाल यादव से बातचीत हुई। हालांकि शिवपाल से किन किन मुद्दों पर बात हुई इस पर आजम ने पत्ते नहीं खोले, मगर दोस्तों ये साफ है कि शिवपाल आजम के ऐसे समय में बात हुई जब सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान काफी नाराज चल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आजम शिवपाल की बातचीत पर आजम खान ने क्या कहा। दोस्तों, आजम खान कहते हैं कि उनकी बातचीत शिवपाल यादव से हुई। यह कॉल उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फोन पर आया था। आजम खान जब से जेल से बाहर आए हैं तब से उनके कुछ ऐसे बयान सामने आया जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो अखिलेश यादव से नाराज भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी को टिकट दिए जाने से आजम नाराज बताए जा रहे हैं। सनद यह रहे कि चुनाव में मुहिबुल्ला नदवी की जीत हुई थी और आजम ने हाल ही में कहा था कि मैंने मुखालफत नहीं की थी, मैंने विरोध नहीं किया था, और इस जीत को मेरी हार ना समझा जाए वरना बात खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। और ऐसी बातें आजम खान लगातार कर रहे हैं, जबकि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी होनी है। दोस्तों, आजम खान बताते हैं कि 8 अक्टूबर को उनकी मुलाकात अखिलेश से होगी, मगर ये आजम ने एक और बात कही यहां पर कि इस मुलाकात की जानकारी उन्हें पार्टी की तरफ से दी गई है। आजम खान कहते हैं कि अखिलेश यादव जब भी उनसे मिलने आएंगे वो मेजबानी में किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। दोस्तों, क्या आजम खान को दूसरा मुख्तार अंसारी बनाने की कोशिश थी? क्या उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा था? आजम खान कहते हैं कि जब उन्हें मुख्तार अंसारी के निधन की खबर मिली और पता यह चला कि स्लो पॉइजन से मौत हुई मुख्तार की, तो आजम खान डरे, घबराए, थोड़ा सतर्क हुए, सचेत हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि खाने पीने को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सतर्क हुए। हालात ये हो गए थे कि वो दिन में एक और रात में आधी रोटी नींबू के अचार के साथ खाते थे। दरअसल परिवार वालों का आरोप रहा कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। दरअसल दोस्तों, जेल से छूटने के बाद जब दिल्ली में आजम खान इलाज के लिए आए थे, दिल्ली के एक अस्पताल में आजम खान से मुलाकात करने वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी पहुंचे थे। आजम खान से बातचीत के बाद शाहिद सिद्दीकी ने दावा किया था कि सपा नेता ने यानी कि आजम ने उनसे कहा था कि जेल के भीतर उन्हें धीमा जहर दिया गया। हालांकि बाद में आजम खान ने कहा था कि शाहिद सिद्दीकी मेरे शुभचिंतक हैं, उनकी बात को गलत तरीके से उन्होंने शायद समझा होगा, इसलिए गलतफहमी के कारण उन्होंने ऐसा कहा होगा। मगर दोस्तों, आजम की अखिलेश की आधिकारिक मुलाकात के पहले फोन पर अखिलेश और शिवपाल के साथ में बातचीत की खबरों से सियासी गलियारों में नई अटकलें हैं आजम खान की बातचीत को लेकर। क्योंकि भले ही योगी राज में आजम के खिलाफ 114 मुकदमे हो, उनके दोनों बेटे, पत्नी
बहनों के खिलाफ में बेशुमार मुकदमे दर्ज किए गए, मगर आजम इन सब से जरा भी नहीं टूटे। आजम खान नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के समय में खुद को जितना मजबूत फील करते और कराते थे, उतना भी अब भी फील करते और करा रहे हैं। मुलायम के दौर में आजम की राजनीतिक हैसियत इतनी मजबूत थी कि उनके बिना कैबिनेट मीटिंग तक नहीं होती थी। शुगर मिल का प्रस्ताव हो या फिर पार्टी के भीतर कोई मुद्दा, उनकी राय, उनके दबाव का असर साफ दिखाई देता था। यही वजह थी कि आजम खान ने हाल में ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मुलायम मेरे आशिक और मैं उनका माशूक था। करीब 2 साल के बाद दोस्तों, जेल से छूटकर आए आजम खान ने अपने भविष्य के प्लान पर जो कहा, उससे एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। आजम कहते हैं कि मुझे तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गया था। रामपुर के हालात बीते 10 वर्षों में काफी बिगड़े हैं। यहाँ के लोगों के हकों के लिए हमने राजनीति में बने रहने का विकल्प चुना। शायद मैं खुदगर्ज हो गया था। आजम कहते हैं कि यही वजह थी कि लोगों का दर्द आंखों में था, कुछ और काम अधूरे थे। इन कामों को पूरा करने की खुदगर्जी ने हमें बहुत जलील कराया। हमें राजनीति छोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि ओखली में सर दे दिया है। अब मुसल से क्या डरना। मैं तो नवाब में से लड़कर के यहाँ आया हूँ। रानी विक्टोरिया के बराबर में नवाबों की कुर्सी लगती थी। उनकी ही गद्दारी के चलते 1947 तक देश आज़ाद नहीं हुआ। 1857 में जब आज़ादी के योद्धा मेरठ से निकले तो जीतते हुए मेरठ तक आए, लेकिन रामपुर के नवाबों की सेना ने उन्हें रोक लिया। खैर, ये तो रही आजम खान की खुद के बारे में सफाई, मगर आजम खान ने एक और जो चीज़ साफ की वो ये कि सपा को छोड़कर मायावती के बीएसपी में जाने के कयास दरअसल बेबुनियाद, झूठे, बचपने की बातें हैं। वो कहते हैं कि मैं तो पहले भी सपा से निकला नहीं था, मुझे निकाला गया था। मुलायम सिंह यादव ने मुझे मजबूरी में पार्टी से निकाला था और फिर मोहब्बत में वापस लिया था। उनका और मेरा रिश्ता ही अलग था। दरअसल 2 हिस्सों में जेल यात्रा के साथ ही आजम खान लगभग 5 वर्ष सलाखों के पीछे गुजार चुके हैं। तो अब वो जबकि जेल के बाहर आ चुके हैं, तो एक बार फिर से रामपुर चर्चा का केंद्र है। समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान रामपुर भी आजम खान के चलते सत्ता का ही एक केंद्र बना रहा। मुसलमान वोट बैंक के चलते और अपनी बेबाक शैली के कारण आजम खान हमेशा चर्चा में रहे। देखा जाए तो आजम खान के इन बयानों को मौजूदा राजनीति में अखिलेश यादव के लिए संदेश माना जा रहा है। अखिलेश 8 अक्टूबर को आजम से मिलने रामपुर जा रहे हैं। ऐसे में इससे पहले आजम के बयान काफी मायने रखते हैं, क्योंकि मुलायम के समय के निकटता की तुलना में आजम खान खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। जेल में भी अखिलेश या कोई बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए नहीं किया था एक वक्त तक, लंबे वक्त तक। मगर दोस्तों, अब ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव से बातचीत की जो बातें सामने आ रही थी, इस जिज्ञासा में जब हमने इसकी पड़ताल करनी शुरू की, आजम खान के परिवार, उनके बेटे अब्दुल्ला और दूसरे लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश की, तो ये पता ये चला कि आजम खान की बातचीत शिवपाल सिंह यादव से तो हुई है, लेकिन मैसेज का आदान प्रदान अखिलेश यादव से भी हुआ है। और इसीलिए हमने लिखा कि अखिलेश का मैसेज पाकर के आजम गदगद दिखाई दे रहे। मगर शिवपाल सिंह यादव से बातचीत जाहिर तौर पर पहली निगाह में समझ में आती है बात कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद में शिवपाल सिंह यादव ने सिर्फ हालचाल और दूसरी तमाम चीजों को लेकर के ही बात की होगी, राजनीतिक तौर पर कोई बात नहीं की होगी। लेकिन दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव जितनी खांटी राजनीतिज्ञ हैं, जितने बड़े, आजम खान भी उसी स्तर के अपने तौर पर राजनीति की दुनिया में एक ऊंचा मकाम रखते हैं। ऐसे में 2 बड़े नेताओं के बीच की बातचीत संकेतों और संदेशों वाली भी, जिसमें अखिलेश यादव के संदेश का तड़का भी है। तो ऐसे में क्या ये महज बातचीत सिर्फ और सिर्फ हालचाल खैरियत के लिए थी, या कोई मैसेज आजम खान ने भी शिवपाल के थ्रू उनके भतीजे अखिलेश यादव तक पहुंचाया है? क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी की पूरी लॉबी और उसके नेता कार्यकर्ता इस बात से सहज महसूस कर रहे थे, खास तौर पर जब पालतू मीडिया चला रहा था और लगातार अभी तक चला रहा है, कि अखिलेश से आजम खान नाराज, बहुत नाराज। उनकी कुछ बातों को सीधे सीधे आजम खान से जोड़ करके जिस अंदाज में सपा के अंदर एक बार फिर से उथल पुथल वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे एक वक्त में अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां 2017 के विधानसभा चुनाव की ठीक पहले सामने आई थी। और अब जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में
अखिलेश और आजम खान के बीच की दूरियों को पार्टी के अंदर बिखराव के संकेत के तौर पर यह पालतू और गोडी मीडिया लोगों में दर्शाने की कोशिश कर रहा है। मगर एक फोन कॉल ने शिवपाल और आजम खान के बीच की हुई बातचीत और अखिलेश यादव से हुए संदेश का आदान प्रदान जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को ध्वस्त करता दिख रहा है। हालांकि आगे क्या होगा जब आधिकारिक तौर पर दोनों नेता चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश और आजम या दो चाचा एक भतीजा शिवपाल आजम और अखिलेश जब मिलेंगे तो फिर नई स्क्रिप्ट, नई कहानी, नई बिसात क्या बनेगी 2027 के पहले देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।